दोस्तों, आपके मन में भी कभी ना कभी ये विचार जरूर आया होगा कि जो लोग अच्छे होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उनके साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, और जो लोग दुष्कर्म करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। तो आज की इस कहानी में हम ये जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है। ये कहानी है उस वक्त की जब एक बार अर्जुन के मन में एक प्रश्न को लेकर बहुत ही दुविधा हो रही थी, और वो अपने इस प्रश्न के हल के लिए श्री कृष्ण के पास जाता है और उनसे जाकर के बोलता है कि हे भगवान, मैं एक प्रश्न को लेकर बहुत ही दुविधा में हूं और उसी दुविधा के समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी तुम्हारे मन में दुविधा है उसे दिल खोलकर पूछो। फिर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं हमेशा ये देखता हूं कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल नजर आते हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे पार्थ, जैसा लोग देखते हैं या जैसा वो महसूस करते हैं वैसा असल में कुछ नहीं होता। बस उनकी अज्ञानता के कारण उन्हें पूरा सत्य दिखाई नहीं देता। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छा ही फल मिलता है, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें हमेशा बुरा ही फल मिलता है। मैं तुम्हें इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म और पूजा पाठ की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ और भगवान में बहुत विश्वास करता था। फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो मंदिर जाना कभी भी नहीं छोड़ता था। वो हमेशा भगवान की पूजा करता और दान दक्षिणा में भी अपना पूरा सहयोग करता। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति इसका पूरा विपरीत था। वो मंदिर तो जाया करता था लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर पड़ी चप्पलें और धन को चुराने के लिए। उसे दान, धर्म, नीति, न्याय से कुछ लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में बहुत तेज की बारिश हुई, जिसके कारण उस दिन मंदिर में सिर्फ पंडित के अलावा और कोई नहीं था। जब यह बात उस दूसरे व्यक्ति को पता चली कि आज पंडित मंदिर में अकेला है, तो उसके मन में एक विचार आया कि यही सही मौका है मंदिर का सारा धन चुराने का, और वो बारिश में ही मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर पहुंच के उसने पंडित की आंख से जैसे तैसे नजरें बचा करके मंदिर का सारा धन और सारे जेवरात चुरा लिए और खुशी खुशी वहां से निकल गया। लेकिन उसी वक्त वो धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति भी उसी मंदिर में आ गया और उसने भगवान के दर्शन किए। लेकिन जब पंडित को यह बात पता चली कि मंदिर का सारा धन चोरी हो गया है, तो वो उस अच्छे व्यक्ति को ही चोर समझने लगा और जोर जोर से वहां पे चिल्लाने लगा। पंडित की आवाज सुनकर वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उस अच्छे व्यक्ति को ही अपमानित करने लगे, उसे भला बुरा कहने लगे। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ पूजा पाठ करने आया था। फिर वो जैसे तैसे उन लोगों से बच बचाकर उस मंदिर से बाहर आया। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर आया, सामने से एक बहुत तेज गाड़ी आ रही थी और उस गाड़ी ने उसके बहुत तेज टक्कर मार दी और उस व्यक्ति के दोनों हाथ पैर टूट गए। फिर वो बेचारा टूटी फूटी हालत में अपने घर जा रहा था। तभी उसे सामने वही व्यक्ति दिखाई देता है जिसने मंदिर का सारा धन चुराया था। वो बड़ा झूमता हुआ आ रहा था कि आज तो मजा आ गया, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई कि मुझे इतना सारा धन मिल गया। उस व्यक्ति की बात सुनकर वो पहला व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और उसने घर जाकर अपने घर में से भगवान की सारी फोटोएं निकाल के फेंक दी और भगवान के बिना ही अपना जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद उन दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब दोनों मर के यमराज के पास पहुंचे तो उस अच्छे व्यक्ति ने यमराज से पूछ ही लिया कि यमराज, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, भगवान की पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी मुझे जीवन में दुख और दर्द क्यों मिला, जबकि इस दुष्ट व्यक्ति को इतने गलत काम करने के बाद भी नोटों से भरी पोटली मिली, ऐसा क्यों यमराज? यमराज ने कहा कि तुम गलत सोच रहे हो पुत्र, मैं तुम्हें पूरा सत्य बताता हूं। दरअसल जिस दिन तुम उस कार से ठुके थे
वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गया। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? इसके जीवन में पूरा राजयोग था, लेकिन इसके दुष्कर्मों के कारण इसका वो राजयोग एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ अच्छा करके भी बुरा और इसके साथ बुरा करके भी अच्छा हुआ है। यहीं पर श्री कृष्ण ने इस कहानी को खत्म करते हुए अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला कि मनुष्य का यह सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहा है, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान उसे किस रूप में क्या दे रहा है, यह मनुष्य को कभी समझ नहीं आता। बस तुम इतना जान लो कि जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह रखा है कि मैं मनुष्य के कर्मों में कभी भी दखलंदाजी नहीं करता। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो दोस्तों, अब ये आपको देखना है कि आपको अपने कैसे कर्म करने हैं, क्योंकि आपकी किस्मत कोई ऊपर वाला नहीं बल्कि आपके खुद के कर्म बना रहे हैं।